Good morning, students. Hope you are good. Today we are going to start our new chapter, chapter number 18, No Place for Us. है ना, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या हमारे लिए कोई जगह नहीं है ना। एक बहुत अच्छी स्टोरी है। आइए हम स्टोरी पे फोकस करते हैं। तो जात्रिया भाई वॉज सिटिंग एट द डोर विथ हिज डॉटर झिमली। तो जात्रिया भाई जो हैं अपने बेटी के साथ दरवाजे पे बैठे हुए हैं। दे वेर वेटिंग फॉर सिद्धिया। तो वो वेटिंग कर रहे हैं किसका? सिद्धिया का। ठीक है, सिद्धिया उनका बेटा है ना। इट वॉज ऑलमोस्ट नाइट बट सिद्धिया हैड नॉट कम होम। लगभग रात होने वाली है और रात हो गई है और सिद्धिया जो है अभी तक घर नहीं आया है। 2 years बैक जात्रियाज फैमिली केम टू मुंबई फ्रॉम सिंदूरी विलेज। 2 साल पहले वो लोग कहाँ से? मुंबई आए हैं। मुंबई आए हैं। कहाँ से आए थे? सिंदूरी विलेज से। हेयर दे ओनली न्यू द फैमिली ऑफ अ डिस्टेंट रिलेटिव। तो यहाँ वो कुछ है ना, फैमिली को जानते हैं जो डिस्टेंस रिलेटिव हैं। विद देयर हेल्प जात्रिया भाई बिगिन टू रिपेयर टॉन फिशिंग नेट्स। तो उनकी मदद से जात्रिया भाई जो हैं क्या काम करते हैं? जो फिश पकड़ने वाली नेट होती हैं जो फट जाते हैं उनको रिपेयर करने का काम करते हैं। ठीक है। बट द मनी ही गॉट वॉज नॉट इनफ। लेकिन जितना उनको पैसा मिलता है वो क्या है? इनफ बिल्कुल भी नहीं है। दे हैड टू पे फॉर द मेडिसिन। तो उनको मेडिसिन के लिए पे करना पड़ता है, फूड के लिए पे करना पड़ता है, स्कूल फीस पे करना पड़ता है, एंड रेंट फॉर द हाउस, और घर के किराए के लिए। ठीक है। हेयर दे इवन हैड टू बाई वाटर। और यहाँ उनको क्या खरीदना पड़ता है? पानी भी खरीदना पड़ता है। पानी भी फ्री नहीं है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जात्रे भाई बैठे हैं, उनकी बेटी बैठी है। ठीक है। यंग सिद्धिया ऑल्सो हैड टू वर्क इन द नियर बाई फिश फैक्ट्री टू अर्न सम मनी। तो जो सिद्धिया है, जो यंग सिद्धिया है, ठीक है, वो क्या करता है? वर्क करता है कहाँ? फिश फैक्ट्री में। ठीक है, कि थोड़ा सा रुपये कमा ले। फ्रॉम 4 o'clock टिल 7 o'clock इन द मॉर्निंग। है ना, सुबह 4 बजे से और 7 बजे तक सुबह क्या करता है? वो वर्क करता है। ही क्लीन एंड सॉर्टेड द बिग एंड स्मॉल फिश। तो वो उसका काम क्या रहता है? बड़ी मछलियों को साफ करना और उनको अलग कर लेना, छांट लेना। दे ही वुड देन ही वुड कम होम, टेक अ नैप एंड गो टू स्कूल इन द आफ्टरनून। तब जाकर के वो घर पे आता है, थोड़ा सा सोता है और फिर आफ्टरनून में कहाँ जाता है? स्कूल जाता है। इन द इवनिंग ही वुड वेंडर अराउंड द वेजिटेबल मार्केट। और शाम में वो क्या करता है? वेजिटेबल मार्केट के ऊपर भटकता है। वेंडर माने वैसे भटकना होता है, पर वो वहाँ पे घूमता है, फिरता है। ठीक है। ही वुड हेल्प सम मेम साहिब यानी लेडी टू कैरी हर बैग्स। तो किस लिए घूमता है? ताकि वो कुछ लेडीज जो सब्जी लेने आई है उनके बैग को क्या कर सके? कैरी कर सके। और गो टू द रेलवे स्टेशन टू पिकअप एम्प्टी बोटल्स। और वो कहाँ जाता है? रेलवे स्टेशन में जाता है कि एम्प्टी बोतल, जो खाली बोटल्स हैं उनको कलेक्ट कर ले, न्यूज़पेपर को कलेक्ट कर ले, टू सेल द कबाड़ी वाला, है ना, जो जंग सेलर, उनको बेचने के लिए वो काम करता है। सम हाउ दे वेर मैनेजिंग देयर लाइफ इन द सिटी। तो बड़े मुश्किल से वो शहर में अपना लाइफ क्या कर रहे हैं? मैनेज कर रहे हैं, है ना। एक छोटा सा लड़का है जो बहुत सारा काम करता है। ठीक है। इट वॉज नाइट बट सिद्धिया हैड नॉट कम होम। लगभग रात हो गई है और सिद्धिया जो है अभी तक घर नहीं आया है। झिमली वॉज वॉचिंग अ डांस ऑन टीवी। जो झिमली उनकी बेटी है वो टीवी में डांस देख रही है। थ्रू द नेबर्स विंडो। वो भी किसकी खिड़की से? नेबर की खिड़की से। मतलब खुद के पास टीवी नहीं है लेकिन दूसरे के घर पे क्या कर रहे हैं? खिड़की से वो टीवी देख रही है। बट जात्रिया डिड नॉट लाइक वॉचिंग टीवी। लेकिन जात्रिया को पसंद नहीं है टीवी देखना है। हियर एवरीथिंग वॉज सो डिफरेंट। तो यहाँ क्या है? पूरे सब कुछ क्या है? अलग है। ठीक है। ये जात्रे है ना। तो ये कौन है? सिद्धिया है जो काम करता है काफ़ी सारा। ठीक है, ये देखो, है ना। तो डिफरेंट। तो यहाँ सब कुछ क्या है? अलग अलग है, अलग है। द डे वुड पास रनिंग अराउंड फॉर वर्क बट द इवनिंग ब्रॉड बैक ओल्ड मेमोरीज। तो जो दिन है वो कैसे ना कैसे काम करके गुजर जाता है, लेकिन जो शाम होती है तो कुछ यादें क्या हो जाती हैं? ताज़ा हो जाती हैं और यहाँ वापस आ जाती हैं। ठीक है। तो अब इनकी असली कहानी देखते हैं कि पहले क्या था। रिमेम्बरिंग ओल्ड डेज, है ना। ये लोग कैसे शहर में आए और ऐसा काम कैसे क्यों कर रहे हैं? तो उनको याद किया, पुराने दिनों को कैसे याद करना है देखेंगे, पुराने दिनों की बातें इनकी। जात्रिया वॉज बॉर्न इन खेदी विलेज। जात्रिया जो था वो खेदी विलेज में क्या हुआ था? पैदा हुआ था। इन द मिडल ऑफ थिक ग्रीन जंगल्स एंड हिल्स। ठीक है, पूरा है ना एक पूरे बड़े से जंगल और पहाड़ों के बीच में है ये गाँव। हिज पीपल हैड बीन लिविंग हेयर फॉर मैनी ईयर्स। और उसके जो लोग हैं वो वहाँ
कई सालों से रहते हैं, इवन बिफोर हिज ग्रैंड फादर वॉज बोर्न, और उससे भी पहले जब उनके ग्रैंड फादर पैदा हुए तो उससे भी पहले वहाँ उनके लोग रहते थे। देर वॉज पीस इन जात्रियास विलेज, तो वहाँ जात्रिया विलेज में क्या था, शांति थी, बट नॉट साइलेंस, मतलब चुप्पी नहीं थी बट शांति थी। कैसी चुप्पी नहीं थी, देखो, देर वेर सो मैनी सूदिंग साउंड, सूदिंग मतलब जो है ना सुखदायक जो साउंड होते हैं, मतलब जो सुन करके बहुत अच्छे लगते हैं, है ना, तो ऐसे साउंड आते थे, जैसे द गर्गल ऑफ फ्लोइंग रिवर, जब नदियाँ बहती हैं तो कैसा साउंड आता है ना, वैसा। द मर्मर ऑफ ट्रीज, जब पेड़ों की सरसराहट, मतलब जब हवा चलती है तो, है ना, एक अलग सा साउंड। द चिरपिंग ऑफ बर्ड्स, जो बर्ड्स चाहते हैं, है ना। पीपल डिड फार्मिंग, लोग क्या करते थे वहाँ, फार्मिंग करते थे। दे वुड गो टू द नियर बाय फॉरेस्ट, और वो वहाँ का करते जाते थे, फॉरेस्ट जाते थे। चैटिंग एंड सिंगिंग टुगेदर, एक दूसरे से बात करते थे, गाना गाते थे। टू कलेक्ट वाइल्ड फ्रूट्स, है ना, क्या करते थे, जंगली जो फ्रूट होते थे उनको कलेक्ट करते थे। रूट होते थे वो कलेक्ट करते थे। ड्राई वुड होते थे, सूखी लकड़ियाँ कलेक्ट करते ना जलाने के लिए, तो सब कलेक्ट करने जाते थे। वाइल वर्किंग विथ एल्डर्स, तो जब बड़ों के साथ वो काम करते थे। चिल्ड्रन ऑल्सो लर्न मैनी थिंग्स, तो बच्चे भी क्या करते थे, बहुत सारी चीज़ें सीखते थे। टू डांस टुगेदर, वो साथ में क्या करते थे, डांस करते थे। टू प्ले फ्लूट एंड ढोल, है ना, फ्लूट यानी बांसुरी बजाते थे, ढोल बजाते थे। टू मेक पोट्स ऑफ क्ले एंड बॉम्बू, तो क्या बनाते थे, पॉट बनाते थे, किसका, क्ले का या फिर बॉम्बू का। टू रिकॉग्नाइज बर्ड्स एंड इमिटेट देयर साउंड, और बर्ड की आवाज़ से उनको क्या करते थे, पहचान जाते थे। पीपल कलेक्टेड थिंग्स फ्रॉम द फॉरेस्ट, some of the some of those they would सेल इन द टाउन अक्रॉस द रिवर, तो वहाँ से फॉरेस्ट से कई सारी चीज़ें वो क्या करते थे, जमा करते थे और कहाँ बेचते थे, टाउन में बेच देते थे, ठीक है। विद दैट हेल्प दे वुड बाई सॉल्ट, और उसी पैसों से वो क्या करते थे, सॉल्ट खरीदते थे, ऑयल, राइस या सम क्लोथ्स, ठीक है, उसी पैसे से खरीदा करते थे। इट वॉज अ विलेज, तो वो एक गाँव था, बट पीपल हेयर लिव टुगेदर लाइक अ बिग फैमिली, लेकिन वो गाँव तो था लेकिन वहाँ सब लोग ऐसे रहते थे जैसे एक बड़ा परिवार है। जात्रिया सिस्टर वॉज मैरिड इन द सेम विलेज, जो जात्रिया की बहन है उसकी शादी भी क्या कहाँ हुई, सेम विलेज में हुई। पीपल हेल्प ईच अदर, तो लोग क्या करते थे, एक दूसरे की मदद करते थे। इन गुड और बैड टाइम्स, तो अच्छे में भी और बुरे समय में भी, ठीक है। द एल्डर्स वुड अरेंज वेडिंग्स, जो बड़े लोग थे वो शादी अरेंज करते थे। एंड सेटल क्वेरल्स, जो झगड़े रगड़े हो जाते थे गाँव में उनको सेटल करने का भी काम करते थे जो एल्डर होते थे। जात्रिया वॉज नाउ अ स्ट्रॉन्ग यंग मैन, जात्रिया क्या था, एक स्ट्रॉन्ग यंग मैन था। ही वर्कड हार्ड इन द फील्ड्स एंड कॉट फिश फ्रॉम द बिग रिवर, तो वो खेतों में बहुत हार्ड वर्क करता था, है ना, और मछलियाँ पकड़ने जाता था बड़े बड़े रिवर से। ही एंड हिज फ्रेंड्स वुड गो टू द फॉरेस्ट टू कलेक्ट फ्रूट्स, तो वो और उसके क्या दोस्त कहाँ जाते थे, फ्रूट कलेक्ट करने जाया करते थे। रूट्स एंड प्लांट्स फॉर मेडिसिन एंड फिश फ्रॉम द रिवर, तो जो रूट्स होता था, है ना, प्लांट्स होते थे, जो मेडिसिन बनता था, है ना, और फिश जो है रिवर से वो लेने जाया करते थे। टू सेल दीज इन द टाउन, और उन सबको कहाँ करते थे, टाउन में बेचा करते थे। ड्यूरिंग फेस्टिवल टाइम, तो फेस्टिवल के टाइम के दौरान जात्रिया वुड डांस एंड प्ले द ड्रम, जात्रिया क्या करता था, डांस करता था और ड्रम बजाता था। विद बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑफ हिज एज, अपने अपने उम्र के लड़के और लड़कियों के साथ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अक्रॉस द रिवर, ठीक है, रिवर के आगे या रिवर के बाद, ठीक है, या उसके ऊपर, है। वन डे द पीपल ऑफ खेदी हर्ड दैट अ बिग डैम वॉज टू बी बिल्ट ऑन द रिवर, अब एक दिन की बात है कि लोगों ने सुना है कि जो खेदी गांव के लोग थे उन्होंने सुना कि एक बहुत बड़ा सा डैम बनने वाला है हमारे रिवर में। फॉर दिस अ बिग वॉल वुड बी बिल्ड टू स्टॉप द फ्लो ऑफ रिवर, तो उसके लिए एक बड़ा सा दीवार बनाया जाएगा कि जो रिवर को रोक सके। खेदी एंड मैनी नियर बाई विलेजेस इन दैट एरिया वुड बी ड्राउंड अंडर वाटर, और जो खेदी गांव हैं या फिर उसके आसपास के गांव हैं वो क्या हो जाएंगे, पानी में डूब जाएंगे। द पीपल वुड हैव टू लीव देयर विलेजेस एंड देयर लैंड्स, तो जो लोग हैं वो उनको क्या करना पड़ेगा, अपने गाँव को और अपने जगहों और ज़मीनों को छोड़ना पड़ेगा। ऑन विच देयर फोर फादर्स हैड लीव्ड फॉर सेंचुरी, और जिन जहाँ, है ना, वही जगह छोड़ रहे हैं जहाँ उनके पूर्वज, जो फोर फादर्स का मतलब पूर्वज होता है, जो बहुत सालों से, सेंचुरी से रहते हैं, ठीक है। आफ्टर अ फ्यू डेज, अब कुछ दिनों बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अलॉन्ग विद पुलिस स्टार्टेड विजिटिंग दिस विलेजेस, तो कुछ समय बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और साथ में उनके साथ पुलिस भी आई उन गाँव में विजिट करने के लिए।
स्मॉल चिल्ड्रन ऑफ द विलेज सॉ द पुलिस फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जो छोटे बच्चे थे गांव के, उन्होंने पुलिस को पहली बार देखा था गांव में, ठीक है। सम चिल्ड्रन वुड रन आफ्टर देम, कुछ बच्चे जो हैं उनसे भाग गए देख करके। एंड सम वुड गेट स्केर्ड एंड स्टार्ट क्राइंग, और कुछ उनसे डर करके रोने लगे। द ऑफिशियल्स मेजर्ड द विड्थ एंड द लेंथ ऑफ द रिवर। तो जो ऑफिशियल्स थे वो क्या कर रहे थे, जो रिवर का जो लेंथ और विड्थ है उनको क्या कर रहे थे, मेजर कर रहे थे। द फील्ड्स, फॉरेस्ट एंड हाउसेस, और जो खेत हैं या फॉरेस्ट है, जंगल है और हाउस है, उन सबको मेजर करने का काम कर रहे थे। दे कॉल्ड मीटिंग विद द एल्डर्स ऑफ द विलेज। तो उन्होंने एल्डर को बुलाया एक मीटिंग करने के लिए, ठीक है। दे सेड विलेजेस ऑन द बैंक ऑफ द रिवर वुड हैव टू बी रिमूव्ड। तो विलेज जो है हटाना पड़ेगा रिवर की वजह से। पीपल हैविंग लैंड एट खैदी विल बी गिवन लैंड फार अवे ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर। तो जिनका जिनका ज़मीन जो है पानी में चला जाएगा, डूब जाएगा, उनको नदी से तो थोड़ा सा दूर क्या मिलेगा, एक ज़मीन मिला जाएगा, ठीक है। दे विल हैव एवरीथिंग देयर, अ स्कूल, इलेक्ट्रिसिटी, हॉस्पिटल्स, बसेस, ट्रेन, etc। तो वो गवर्नमेंट ऑफिशियल बता रहे हैं कि वहाँ सब तुम्हें सुविधाएं मिलेंगी, एक स्कूल भी मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी भी मिलेगी, हॉस्पिटल्स भी मिलेंगे, बस भी मिलेगा, ट्रेन भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, सारी सुविधाएं देंगे, ठीक है। ऐसा लालच दे रहे थे गवर्नमेंट वाले। दे विल हैव ऑल दैट दे कुड नॉट इवन ड्रीम ऑफ हियर इन खेदी। तो वो बता रहे थे कि तुम उन्हें सब कुछ मिलेगा जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा है, ठीक है। अब जात्रेस पेरेंट्स एंड मोस्ट एल्डर्स वेर नॉट हैप्पी अबाउट लिविंग देयर विलेज। तो जात्रे के जो पेरेंट थे और बहुत बड़े बड़े जो लोग थे वहाँ गांव के, वो क्या कर रहे थे, खुश नहीं थे कि उन्हें अपना गांव छोड़ना पड़ेगा। लिसनिंग टू ऑल दिस, जब ये सब वो सुन रहे थे, जात्रिया वुड गेट अ लिटिल स्केर्ड। तो जात्रिया थोड़ा सा क्या हो गया था, डर गया था, बट ऑल्सो फील एक्साइटेड, लेकिन फिर भी क्या कर रहा था, एक्साइटेड फील कर रहा था। ही वुड थिंक दैट आफ्टर गेटिंग मैरिड, तो वो सोचने लगा कि शादी के बाद क्या होगा, ही वुड टेक हिज ब्राइड टू द न्यू हाउस इन द विलेज। तो शादी के बाद क्या करेगा, अपनी ब्राइड यानी अपनी दुल्हन को कहाँ ले जाएगा, एक नए घर पे ले जाएगा, ठीक है। अ हाउस वेयर ही कुड जस्ट प्रेस अ बटन फॉर द लाइट। और ऐसा घर जिसमें वो सिर्फ एक बटन दबाएगी और क्या हो जाएगा, लाइट के लिए, एंड टर्न ऑन द टेप फॉर वाटर, और नल खोलेगी, है ना। तो मतलब वहाँ गांव में तो ये सब चीज़ें नहीं थी, तो वहाँ सारी सुविधाएं होंगी क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने ऐसे ही बताया, तो खुश हो गया था वो। ही कुड गो बाई बस टू सी द सिटी, और वो बस से क्या कहाँ जा सकता है, सिटी देखने जा सकता है। व्हेन ही वुड हैव चिल्ड्रन, और जब उसके बच्चे हो जाएंगे, वो सोच रहा है, ठीक है, सपने देख रहा है। ही कुड सेंड देम टू स्कूल, तो वो अपने बच्चों को स्कूल भेज सकता है। दे विल नॉट बी लाइक हिम, तो वो सोचने लगा कि वो मेरी तरह नहीं बनेंगे, है ना। वुड हैड नेवर बीन टू स्कूल, जिन्होंने कभी स्कूल ही नहीं देखा, है ना। तो वो सारे सपने सोचने लगा, ठीक है। तो आई होप आपको चैप्टर में मज़ा आ रहा होगा, और इसको कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।